आइए आज आपको लिए चलते हैं मेरठ के कलंदर हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। आपका ताल्लुक़ शहर मेरठ से है और सुल्तान जहांगीर के ज़माने के हैं, यानी अकबर का जो बेटा जहांगीर था उसी ज़माने के बुज़ुर्ग हैं और बड़ी अहम तारीख़ है हज़रत की भी। और आइए जानते हैं और सीधे तौर से आपकी हाज़िरी कराते हैं शहनशाह मेरठ की बारगाह में, यानी हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। तो ये मेन गेट है हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का और बाकी तमाम नाम जो है वो इस पर लिखे हुए हैं। जो आप मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के मेन गेट पर यह हदीस पाक लिखी है, अन मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। रसूल पाक ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम तक सारे सिलसिले ये पहुँचते हैं, इसीलिए खानकाहों में मौलाए कायनात से मंसूब बहुत सारी अहादीस भी लिखी होती हैं, मौलाए कायनात से मंसूब बहुत सारे अशार भी लिखे होते हैं। हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ चूँकि मौलाए कायनात के घराने से है और ये हदीस यहाँ पर लिखी हुई है। हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना आपकी स्क्रीन पर है। जो शहनशाह जहांगीर थे वो हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। उनकी मुरीदी की निस्बत कई और बुज़ुर्गों से भी जोड़ी जाती है, लेकिन ये बताया जाता है कि वो हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद थे। और साथ ही हज़रत मखदूम शाह पीर का जो आस्ताना बनवाया, ये जो पूरा कैंपस बनवाया, ये चूँकि अहद मुग़लिया का बना हुआ है और बादशाही दौर का बना हुआ है, यहाँ जो ईरानी आर्किटेक्चर है आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहांगीर ने बनवाया था। तो कम से कम इतना ज़रूर है कि अहद जहांगीरी में ये हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना बना था। और ये सीधे तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरह से सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उसी तरह से जहांगीर भी हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। और अगर कम से कम ये तारीख़ आपको सही तौर से ना मिले और अगर कोई ये कहे कि वो फ़लाँ बुज़ुर्ग से भी निस्बत रखते थे, तो एक एक बादशाह या एक एक शख्स जो है वो कई कई बुज़ुर्गों से फैज़याब होते थे, हर जगह जाते थे। तो इतना ज़रूर है इस तारीख़ में यकीनी तौर से ये बात कही जा सकती है कि हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना जहांगीर ने बनवाया था। तो इस बारगाह से भी जहांगीर की, शहनशाह सलीम की क्या खुसूसी और गहरी निस्बत है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। विलायत मौला अली का फैज़ लेकर के सूफिया किराम दुनिया भर में फैले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी, हुजूर की अहादीस की रोशनी, हुजूर के किरदार की रोशनी सूफिया किराम ने हर अंधेरे दिल तक पहुँचाई। और उन सूफिया किराम में तमाम जो मशहूर नाम है, उन तमाम नामों में से उत्तर प्रदेश के मेरठ में हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। और 978 हिजरी आपकी तारीख़ पैदाइश बताई जाती है। उस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं जब अकबर का फितना नया नया था और उस फितने के बाद में जब जहांगीर को सबक सिखाया था हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसी ज़माने में हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह मेरठ की सरज़मीन पर थे। तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में सूफिया किराम हमें दिखाई देते हैं, बुज़ुर्गान दीन के फ्यूज़ व बरक़ात हमें दिखाई देते हैं। दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए, दीन के फ़रोग़ के लिए सूफिया किराम ने जो कारनामा अंजाम दिया है, तारीख़ उससे वाकिफ़ है। तो हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं तमाम सिलसिले सूफिया में से एक बड़ा अहम नाम है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आराम फरमा रहे हैं। तो अक्सर दरगाहों की इमारतों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो जिस ज़माने के बुज़ुर्ग हैं, उस ज़माने के जो हुक्मरान हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक दी है, वो बुज़ुर्गों के आस्थानों की तामीर में बड़ा अहम हिस्सा लेते हैं। हम गरीब नवाज़ के आस्थाने की अगर हम बात करें तो जिस बादशाह को जैसे मौका मिला उसने गरीब नवाज़ के आस्थाने के कैंपस में बहुत सारी चीज़ों का इजाफ़ा किया, वहाँ पर काम करने को अपने लिए तोशा आखिरत समझा। उसी तरह से हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना है वो जहांगीर के ज़माने में बनाया गया। और आप ये नक्काशी यहाँ पर देख रहे हैं, कैलीग्राफी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अहद मुग़लिया में जो नक्काशी और फ़न ख़ताती का मुज़ाहिरा किया जाता था वो आपको इस इमारत में जगह जगह पर दिखाई देगा। जो यहाँ बेल बूटे बने हुए हैं और जो फूल और नक्काशी की गई है दीवारों पर, वो खूबसूरती आपको यहाँ ज़ाहिरी तौर से दिखाई दे रही है आपको इस वक्त स्क्रीन पर। तो ये जो ईरानियन आर्किटेक्चर है उसका एक बड़े पैमाने पे यहाँ पर इस्तेमाल, मैं सीधे अंदर से आपको दिखा देता हूँ। हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने का जो ये मेन दरवाज़ा है, कुछ इस तरह से सुनहरी कलर उस पर किया गया है। और अब आइए अंदर चलते हैं। ये हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और अपने ज़माने के बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं, बड़े
अंदर से आपको आस्ताना कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं, ये बिना गुंबद की इमारत है। अंदर हज़रत का जो मज़ार शरीफ है, इसमें गुंबद नहीं बनाया गया, बल्कि खुले आसमान के नीचे हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। और आसपास की जो इमारत है, आसपास की जो दीवारें हैं, उसमें आपको वही खूबसूरती नज़र आएगी जो हुमायूं के मकबरे में या फिर अकबर के किले में, या फिर उसके अलावा जो देश के अलग अलग हिस्सों में मुग़लों के ज़रिए या दिल्ली सल्तनत के बादशाहों के ज़रिए जो महलात बनाए गए, उसमें जो ख़त्ताती की गई, कैलीग्राफी की गई, उसमें जो मार्बल का यूज़ किया गया, उसमें जिस तरह की जालियाँ बनाई गई, उसमें जिस तरह के दरवाज़े बनाए गए, महराबें बनाई गई, वही खूबसूरती आपको यहाँ भी नज़र आएगी। क्योंकि ये भी बादशाह के ज़रिए बनाया गया था और ये हज़रत ने उसकी खिदमत को कबूल किया। क्योंकि हम जब तारीख़ पढ़ते हैं तो हमें ये मिलता है, ने जब दीन इलाही का ये फितना चलाया था तो सत्ता का जो दीन था वही रियाया का दीन हो चुका था, और वो एक बड़ा फसाद था, वो एक बहुत बड़ा फितना था। मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी ने उस फितने को चैलेंज किया, और उस ज़माने के बाकी तमाम सूफिया ने भी उनको बैकअप किया, तो उस फितने को पूरी तरह से आग लगा दी गई। वो फितना ख़त्म हो गया। इमाम रब्बानी को जेल में भी डाला गया। तो जो जहांगीर था वो भी बाप के नक्शे कदम पर थोड़े दिन तक चला, लेकिन जब उसको रियलाइज़ हुआ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको ख्वाब में आकर के बशारत दी, तो वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी को छोड़ता है और उनको कैद से आज़ाद भी करता है। तो उसकी जो भावनाएँ हैं, उसके जो जज्बात हैं, वो सूफिया किराम के साथ में बड़ी तेज़ी से जुड़ते हैं और बहुत अक़ीदतमंद हो जाता है वो सूफिया किराम का, बुज़ुर्गान दीन का। और उसकी अक़ीदतमंदी का इज़हार हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की इस खूबसूरती से भी होता है कि उसने बड़ी अक़ीदत और एहतराम और मोहब्बत के साथ में हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना। तो ये इमारत कुछ जगहों से कमज़ोर भी हो रही है, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है दरगाह शरीफ की जालियों से हटकर बैठें। तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि अगर इनको टच किया जाएगा तो पत्थर जो है वो नीचे गिरने लगेंगे। अब कहीं ना कहीं इस पर बेतवज्जोही भी है। महकमा आसार क़दीमा को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत इमारत है, और साथ में चूँकि हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, तो यहाँ लोगों की भीड़ ख़ास तौर से जुमेरात में और पीर के दिन यहाँ होती है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, बड़ा पत्थर किसी के सर पे गिर जाए, तो ये किसी का जानी नुकसान हो सकता है, और इस नुकसान से बचाए रखना ये ज़िम्मेदारी महकमा आसार क़दीमा की। इस इमारत को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करें, या फिर जहाँ पर कुछ ख़राबी आ रही है उस ख़राबी को दूर करें, तो कहीं ना कहीं ये बेहतरी होगी और लोगों की जान की जो रखवाली है वो यहाँ से हो सकती है। तो ये हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, और आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना। ये पत्थर जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो जहांगीर का ताज था, वो इसी शेप का बना हुआ था, जो हज़रत मखदूम शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने के दरवाज़े पे रखा हुआ है। तो शहंशाहों के जो ताज होते हैं वो सूफ़ियों के कदमों में रखे होते हैं, ये बड़ी अहम बात। सूफिया किराम से उम्मत का जैसा ताल्लुक़ होना चाहिए था वैसा ताल्लुक़ नहीं है। सूफिया किराम वो हैं जिन्होंने सबसे बड़ी दौलत हमें दी है, और इनके ज़रिए हमें इस्लाम मिला। दुनिया में अगर कोई किसी पर एहसान करता है तो जो शरीफ आदमी होता है उसका हमेशा एहसानमंद रहता है। सबसे बड़ी दौलत ईमान है, इस्लाम है, कलमा तय्यबा है। सूफिया किराम के ज़रिए कलमा तय्यबा हमें मिला। तो सूफिया किराम से जिस तरह से हमारा ताल्लुक़ होना चाहिए, बुज़ुर्गान दीन से जिस तरह से हमारा रिश्ता होना चाहिए, जो इमोशनल अटैचमेंट्स होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। और इसी वजह से मस्जिदें, तो सूफिया किराम की यहाँ हमें गरीब और फ़कीर और अमीर और मोहताज हर किस्म के, हर क्लास के, हर तबके के लोग दिखाई देते हैं। आखिर क्या वजह है कि एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर देश चलाने वाले तक सब सूफिया किराम से मोहब्बत करते हैं? क्या वजह है कि सब सूफिया किराम के आस्थाने पर हाज़िरी देते हैं? जनाब डॉक्टर सैयद शादाब हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस हवाले से हम पूछना चाहेंगे, शादाब भाई, जो लोगों के दिल हैं वो सूफिया किराम से क्यों जुड़े होते हैं? चाहे अमीर हो, गरीब हो, मोहताज हो, किसान हो, मज़दूर हो, सब इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के वली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को बड़ा मुतमईन कर दिया है, और मुतमईन करने से अब उन्हें इस चीज़ का खौफ नहीं है कि हम कुछ काम गलत कर रहे हैं। वो बेशक अल्लाह ही के रास्ते में वो हर काम करते हैं, और जब वो अल्लाह ही के रास्ते के लिए काम करते हैं तो सबसे पहला काम उनका ये होता है कि वो आवाम को, यानी अल्लाह की मखलूक को दूसरी मखलूक से इस तरह से जोड़ देते हैं कि वो उस जोड़ने से उनकी जो मोहब्बत होती है वो अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में मकबूल होती है। और जब अल्लाह और उसके रसूल के बारगाह में मकबूल हो जाती है तो उसमें कोई शक नहीं है कि वो फिर अल्लाह की राह में जुड़ जाते हैं, अल्लाह से
محبت کرنے لگتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے ولیوں سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میرٹھ کی سرزمین ہے، ہندوستان کا بڑے قدیم روایتیں میرٹھ سے جڑی ہوئی ہیں، اور اسی میں ایک درگاہ آج ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ۔ حضرت بادشاہ جہانگیر آپ سے بڑا متاثر تھا اور آپ سے بہت معتقد آپ کا تھا، اس لیے اس نے، آپ دیکھیے یہ پورا جتنا بھی سب کچھ بنوایا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بادشاہ نے بنوایا، اور یہ ایک اللہ کے ولی کا خاص فیض ہوتا ہے کہ وہ بظاہر چاہے کیسا بھی لباس پہنا ہو، بھلے ہی پھٹا ہوا ہو، پرانا ہو، سستا ہو، مگر وہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ اور دلوں پر راج کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک جو سڑک پہ رکشہ چلا رہا ہو یا کوڑا اٹھا رہا ہو، یا بادشاہ ہو جو ملک چلا رہا ہو، مگر دراصل ان کی چوکھٹوں سے بادشاہتیں بٹھتی ہیں، ان کی چوکھٹ سے سلطنتیں ملتی ہیں، سلطنتوں کو، بادشاہوں کو تو یہی لوگ چلاتے ہیں، اور وہ ان کی مرضی اور ان سے مشاورت کے بغیر بادشاہ بھی کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تمام درگاہوں پہ۔ اور پھر ایک یہ جو خاص فیض ہے کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، وہ بھی انہی درگاہوں سے فیض جاری ہوا۔ گنگا جمنی تہذیب یہاں سے رواں دواں ہیں، آج تک بلا تفریق مذہب و ملت لوگ یہاں آتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خاص سلسلہ ہندوستان میں ملتا ہے، سلسلہ شتاریہ، جو حضرت غوث گوالیری سے شروع ہوا، اور حضرت غوث گوالیری اپنے وقت کے پائے کے عامل تھے۔ سلسلہ شتاریہ کی بہت کم خانقاہیں، مگر جو بھی خانقاہیں ہیں ہندوستان میں وہ اپنے آپ پائے کمال کو پہنچی ہیں۔ اور شتاری سے مراد اونٹ کی چال والا ہے، جو بڑی مشقتوں سے چلتا ہے اور اپنے آپ کو مجاہدے میں رکھتا ہے، مگر پھر بھی وہ ریگستان کے ان راستوں میں بھی اپنا راستہ اونٹ نکال لیتا ہے، جو ٹیلے ہوا سے بدل کے راستہ نکل جاتا ہے۔ اور اللہ نے اونٹ کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، جیسے پانی کو جمع کر لینا، پھر وقت پریشانی میں اپنے پانی کو خود نکال کے پی لینا۔ دوسری ایک اور صلاحیت اللہ نے اونٹ کو دی ہے کہ اللہ نے اونٹ کی آنکھ پر ایک اور پتلی کے آگے ایک ایسی جھلی رکھی ہے کہ جب ریت کی آندھی چلتی ہے تو وہ اس کو آگے کر لیتا ہے، جس سے ریتا اس کی آنکھ میں نہیں جاتا مگر وہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جیسے ہم چشمہ لگاتے ہیں، اس چشمے کی صفت اللہ نے اس اونٹ میں دی ہے۔ تو یہی اسی کے مثل سلسلہ شتاریہ، اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ خانقاہ بھاگلپوریہ بھی شتاری سلسلے کی ہے، اور کرناٹک میں بھی ایک خانقاہ ہے شتاری سلسلے کی۔ بہت ہی نامور بزرگ ہیں اور بڑے کام کے اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں، جو بہت کم دکھنے کو ملتے ہیں، مگر جہاں بھی ملتے ہیں بہت جلدی اپنا یہ راستہ تصوف کا طے کراتے ہیں، پائے کمال کو پہنچاتے ہیں۔ اور سب سے اہم کام ان کا وہی ہوتا ہے، عوام کو، مخلوق کو اللہ سے جوڑ دینا، اور اس کو اس طرح سے جوڑنا کہ وہ مخلوق دوسرے مخلوق پر رحم کرے تاکہ اللہ ان پر رحم کرے۔ آپ اگر آنا چاہیں کبھی یہاں پر تو یہ بہت مشہور و معروف درگاہ حضرت مخدوم شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کو آنے کے لیے میرٹھ میں کہیں پر بھی آ کر آپ ہاپوڑ روڈ پر شاہ پیر گیٹ کے پاس حضرت کا مقبرہ ہے، اور پروٹیکٹڈ مونیومنٹ ہے، ہسٹوریکل مونیومنٹ ہے، اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کی بھی لسٹ میں یہ مونیومنٹ ملتا ہے۔ تو بہت آسانی سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، بڑا مشہور و معروف ہے، آن روڈ ہے۔ جب آپ شاہ پیر گیٹ کے پاس آئیں گے تو جب شاہ پیر گیٹ سے سوتی گنج کی طرف آپ باہر مین روڈ سے چلیں گے تو یہ آپ کو الٹے ہاتھ پر ملے گا، اور اگر آپ رڑکی کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہاپوڑ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ آپ کے سیدھے ہاتھ پر شاہ پیر گیٹ سے پہلے ہی پڑے گا، بہت اندرا چوک کے پاس یہ درگاہ ہے، مونیومنٹ ہے۔ آپ یہاں آ سکتے ہیں اور مخدومی فیضان سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔